Let's be honest, backlog feels like that one relative you always ignore but suddenly appears on your results day. Yeah, that's so irritating. Most of you जब बैकलॉग क्लियर करने की बातें आती है तब बोलते हो आई विल स्टार्ट टुमारो, बट दैट टुमारो नेवर कम्स. चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज की वीडियो उसके ऊपर ही है. मेक श्योर टू वॉच टिल एंड. बैकलॉग क्लियरिंग के ऊपर वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी. मेरा लास्ट मैंने जो वीडियो बना था वो प्रोबेबली यही है. एंड लाइक एवरी टाइम इस वीडियो में भी मैं कोई आपको मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बातें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखते आ रहे हो मोटिवेशनल चीज़ें काम का कोई आ तो नहीं रहा है आपका, इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो. सो वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, दिस वीडियो विल बी टोटली लॉजिकल एंड देयर विल बी नो शॉर्टकट्स, प्योरली हार्ड वर्क एंड अगेन नो मोटिवेशनल एंड प्योरली प्रैक्टिकल होने वाली है. एंड मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है बेसिकली, आप अगर मेरे को फॉलो करते हो तो आई थिंक आई डोंट नीड टू प्रूव. फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं आप लोगों के जैसे एक टॉपर स्टूडेंट हूँ, तो आप ज़िंदगी में ये स्टडी में जो प्रॉब्लम को फेस करते हो, आई ऑल्सो फेस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो आई नो व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग थ्रू. एंड ये मेरे टेस्ट के एनालिसिस वीडियो और टेस्ट के नंबर हैं जो मैं छुपाता नहीं. यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एटॉमिक हैबिट्स में एक शानदार सी बात लिखी है, बैड हैबिट्स रिपीट देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू चेंज बट बिकॉज यू हैव द रॉन्ग सिस्टम फॉर चेंज. यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम. देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि मान लो ये जैसे मेरा एक टाइम टेबल है, मैं आपको एक फॉर्मेट शेयर किया. इसमें आप मान के चलो कि आप दिन में एकदम सीरियस बच्चे जैसे दिन में 18 घंटे पढ़ के अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे हो एंड विद इन 1 वीक यू विल क्लियर ऑल योर बैकलॉग्स. मैं मान के चल रहा हूँ आइडियल कंडीशन. बट बैकलॉग क्लियरिंग के बाद आप क्या क्लासेस कर पाओगे, क्लासेस डेली क्लासेस. मैं मान के चलता हूँ चलो आपने डेली क्लासेस भी लिया, बट क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे? क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आप रिवीजन कर पाओगे? ये रिवीजन एक ऐसा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड आई ट्रूली एक्सेप्ट इट कि मैंने रिवीजन नहीं किया, इसीलिए मेरा चैप्टर्स क्लियर होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एंड कोई फ़ायदा नहीं हुआ चैप्टर्स पढ़ने का. सो ये जो क्रूशियल पॉइंट्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये चीज़ आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास एक प्रॉपर प्रोसेस रहेगा, आपके पास एक सिस्टम रहेगा. नाउ इट इज़ मेन प्रॉब्लम ये है कि हम सभी के पास रिसोर्सेस है, मॉडल्स वगैरह सब कुछ है, वी हैव एवरीथिंग, बट वी डोंट हैव अ सिस्टम टू यूटिलाइज दैट. एंड फॉर दैट ओनली रीज़न कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक टाइम टेबल फॉर्मेट, मैंने देखिए फॉर्मेट दिया, ये टाइम टेबल मैं फॉलो किया था उसी दिन पर्टिकुलर दिन, बट एक टाइम टेबल फॉर्मेट या फिर एक वीकली प्लानर, दिस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ना आपको एक स्ट्रक्चर देता है. जैसे देखो मैंने आज WP वर्क पढ़ाने जगह नहीं पढ़ा, सो मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ मैं आज पीछे चल रहा हूँ मेरे शेड्यूल के मुताबिक, सो मैं इसको कल पढ़ने वाला हूँ. आई एम कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग. एंड जब आप कॉन्शियस रहते हो, सिंसियर रहते हो, नॉट सीरियस, सिंसियर रहते हो चीज़ों को लेके, सो ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं. चाहे आपके पास कितने भी स्टडी मटेरियल हो, अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो एंड आपको पता नहीं कि कब और क्या कौन सी चीज़ से स्टार्ट करनी है, देन दिस इज़ फॉर यू. बूट कैम्प 270 डेज बैच, फुल्ली फ्लेक्सिबल एंड रेडीमेड बैच है. क्लासेस के बाद आपको हर रोज़ 5.5 और सेल्फ स्टडी यही करवाएगा. जस्ट आप बटन पे क्लिक करो एंड आपके पूरे दिन के टास्क इधर अपेयर हो जाएगी. क्लिक ऑन एनी टास्क, इट विल स्टार्ट इमीडिएटली. यू डोंट इवन नीड टू सर्च फॉर एनी बुक्स. अभी देखते हैं एक्चुअली कैसे काम करती है. फर्स्ट आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इधर डेज लिस्टेड है एंड ये स्वाइपेबल है, मतलब आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली. और बेस्ट पार्ट क्या पता है कि आपके कोचिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेबस चल रहा हो, आप जस्ट स्वाइप कर सकते हो एंड उस सिलेबस से आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो. इधर ऑल्टरनेटली आप बायो और फिजिक्स या बायो या केमिस्ट्री पढ़ सकते हो. इससे क्या होगा, आपके तीनों के सब्जेक्ट साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगे. एग्जाम्पल लेते हैं बायोलॉजी के एक दिन के, जैसे इधर आपको देख रहा हो सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि NCERT पढ़ना पड़ेगा. इधर PYQ मार्ट NCERT ऑलरेडी अवेलेबल है. PYQ मार्ट NCERT पढ़ो, हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करो एंड उस लाइन से रिगार्डिंग क्या PYQ आया आपके सामने अपियर हो जाएगा. इससे क्या होगा, आपका NCERT भी पढ़ना हो गया, साथ के साथ PYQ के क्वेश्चंस भी हो गया. एंड उसके बाद रिवाइजिंग फ्रॉम नोट्स, आप क्लास नोट से रिवाइज कर सकते हो, बट इधर ऑलरेडी 3D विजुअल्स के साथ फुल्ली NCERT बेस्ड टेबुलर फॉर्म में नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है. इससे क्या होगा कि आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहेगी. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलते ही आ रहा हूँ. 44,000 प्लस क्वेश्चन हैं. नीट 2025 में 168 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 180. एंड एसेशन रीजन से क्वेश्चन से लेके इतने सारे क्वेश्चन सारे कवर है नीट के रिगार्डिंग. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी टास्क सिमिलर है. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन.
मैंने प्रोबेबली 3 या 4 वीडियो बनाए हैं बैकलॉग क्लियरिंग के ऊपर, एंड हर एक वीडियो में मैंने बैकलॉग क्लियर जो मतलब कोर बैकलॉग क्लियरिंग है उसके अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ें बोले हर एक वीडियो में। एंड ये रीज़न यही है कि देयर इज़ नथिंग आइडियल इन दिस रियल वर्ल्ड, ये इतना आपको पता ही है। तो आइडियली कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको फॉलो करके आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, बट हाँ हर एक सिचुएशन का एक सोल्यूशन रहता है, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन रहता है। एंड ये इस प्रॉब्लम का जो मेन सोल्यूशन पाने के लिए वी हैव टू फर्स्ट सेट आवर प्रायोरिटीज़। देखो अभी इस मोमेंट पे आप किसी भी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। सारे चैप्टर्स पढ़ना नॉट पॉसिबल, रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल 24 घंटे में। सो हम लोगों को पहले प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। फर्स्ट आता है जो एग्ज़ाम सिलेबस में चैप्टर्स आने वाले हैं, आप उसको कैसे भी करो, डजेंट मैटर। जैसे मैंने इधर टाइम टेबल में रखा था ना कि बैकलॉग के लिए डेडिकेटेड टाइम, आपको हर रोज़ बैकलॉग के लिए एक डेडिकेटेड टाइम रखना पड़ेगा। डिपेंड कितना टाइम रखोगे डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी, मतलब आपको अगर 2 घंटे में चैप्टर हो जाता है कंप्लीट तो 2 घंटा, 4 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो 4 घंटा। मुश्किल है थोड़ा, आई नो, बट प्रिपरेशन वॉज नेवर ईजी। एंड सेकेंड आता है कि कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट, ये वो चैप्टर्स है जो आपको आने ही चाहिए, नहीं तो आपको आगे के सारे चैप्टर्स में दिक्कत देते रहेगी। फिजिक्स में आते बेसिक्स मैथ वेक्टर, केमिस्ट्री में आते सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इसीलिए क्योंकि जो मतलब इक्विलिब्रियम जो बेसिकली है, इक्विलिब्रियम आपको बार बार आते जाएगी बहुत सारे चैप्टर्स में, इनऑर्गेनिक में आएगी, ऑर्गेनिक में आएगी, एंड एक्टिव मास कैलकुलेट करनी, ये सारे बार बार आते रहेगी। सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स। एंड बोटनी में लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पूरे 11th के बोटनी छोड़ो, इसमें भी पूरे 11th के बायोलॉजी में ये 2 चैप्टर्स आपको आने ही चाहिए, क्योंकि बार बार क्लासिफिकेशन की जिक्र आएगी। सो यू हैव टू नो दोस। एंड लेटर वाले चैप्टर, ये नहीं कि ये लीस्ट प्रायोरिटी वाले, मैंने देखो हाई मिड या लो प्रायोरिटी नहीं लिखा। लेटर वाले चैप्टर्स वो हैं जो आप पहले ये तो ख़त्म कर लो, उसके बाद ये करोगे। हाँ प्रोबेबली आप बाकी बच्चों से थोड़े पीछे रहोगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे देन यू कैन डू दिस चैप्टर्स कम्प्लीटली, डे बाई डे, वन बाई वन आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड एग्ज़ाम सिलेबस को मैं प्रायोरिटी इसीलिए दे रहा हूँ फॉर सिंगल रीज़न कि एग्ज़ाम आपको रियलिटी चेक करवाती है, एंड रियलिटी चेक ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम पे आपके नंबर कम आएंगे, मैं कभी नहीं बोलूँगा आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, बट जब आपके नंबर कम आएंगे देन आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम को कभी भी नहीं अवॉइड करनी है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि वन शॉट से मत करो, फॉर वैलिड रीज़न। एंड क्योंकि अभी सिलेबस बहुत आगे हो चुका है, तो कहीं मतलब बहुत ही छोटी छोटी जगह में हमको वन शॉट्स की यूजेस करनी पड़ेगी। एंड वही मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट आपको बता दूँ कि वन शॉट इज़ अ स्वीट पॉइजन, ठीक है, या फिर डबल एज्ड स्वॉर्ड ऐसे बोल सकते हो आप, कि किसी काम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, मतलब ये गोटेड चीज़ है, चीट कोड है, बट मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों के लिए ये एक फेक क्या बोलता हूँ, एक फेक कॉन्फिडेंस आपको देता है, जो आपको नीट के पहले दिन पता चलता है या फिर नीट देने के बाद। सो उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब किन को वन शॉट करना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं कर लिया, मान लो बैकलॉग जब आप कर रहे हो, सो आप अपने क्लासेस के प्रॉपर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, आपको मिलता नहीं है टाइम। तो अभी आप रिवीजन करने बैठोगे, फिर से 4-5 घंटा एक ही चैप्टर में लगाओगे। मैं रिवीजन मतलब प्रॉपर रिवीजन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने पर लट रहे हो, प्रॉपर रिवीजन अगर आपको करने का टाइम नहीं मिलेगा बेसिकली, तो तभी आप वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो, जैसे मैं भी करता हूँ। और अगर मान लो आपने बैकलॉग के दौरान चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर लिया था, बट वो आपका 100% कंप्लीट नहीं हुआ था, तो 100% चैप्टर कंप्लीट के लिए फिर से आप 13 लेक्चर्स तो देखने वाले नहीं हो, तब आपके लिए वन शॉट बहुत काम में आएगी। एंड इफ़ यू नीड टू कंप्लीट इमीडिएटली, इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम में जो आ रहा है आप डिटेल लेक्चर नहीं देख के एग्ज़ाम के पहले वन शॉट देख के कर रहे हो, नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि उसमें बाद में आते हैं बेसिकली। इसमें आप कौन से चैप्टर करोगे, मैंने अभी इधर बोला था ना कि कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली आपके आगे भी काम में आने वाली है, एंड जिसकी वजह से आपके आगे के चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, तो इन सारे चैप्टर्स का आप वन शॉट देख सकते हो डेफिनेटली। एंड हाँ, इधर मैंने और नहीं लिखा, बायो के आप वन शॉट्स कर सकते हो, 2025 वाला नहीं करना, क्योंकि 2025 वाले जो वन शॉट्स है उधर सारे कोचिंग सेंटर में मैंने नोटिस किया उन्होंने फोर्सफुली बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस करा, क्योंकि वन शॉट में बायो पढ़ाना मतलब टोटली बायो पढ़ाना होता है, सब कुछ वो बोल ही देते हैं। सो 2024 के जो है वो सीरीज़ वगैरह, तो उम्मीद सीरीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ से आप पढ़ सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो।
एंड अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो अलग से, मान के चलो मैं आप एक डिटेल लेक्चर, मतलब एक आपका मेन कोर्स है, जैसे मैं PW से मेन कोर्स है एंड LN का या फिर BOS का मैं अलग से टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, तो LN या BOS के लिए मैं वन शॉट से पढ़ता हूँ क्योंकि उधर फुल डिटेल लेक्चर देखने का टाइम नहीं रहता। इन सारे केस में आप वन शॉट कर सकते हो। अभी वन शॉट कब नहीं करना कि अगर आपके मान लो अभी ऑनगोइंग अगर आपके कोई चैप्टर्स चल रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, NLM ये सारे चैप्टर्स चल रहे हैं, तो ये सारे चैप्टर्स आपको वन शॉट से बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्यों बता रहा हूँ कि वन शॉट देखेंगे आप, करेंगे एंड वन शॉट करने के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके नंबर अच्छे आएंगे। हाँ सही सुना आपने, नंबर अच्छे आएंगे, बट वो आपको एक फेक कॉन्फिडेंस दिलाएगा क्योंकि अभी आपने ताज़ा पढ़ा है वन शॉट एंड चीज़ें आपके दिमाग में, तो आप एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म कर सकते हो। बट वही बात है ना, आप 13 दिन लेके एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, मतलब उसमें अनलिमिटेड टाइम रिवीजन होता है क्योंकि हर एक क्लास में पिछले क्लास की रेफरेंस आती है, तो अनलिमिटेड टाइम रिवीजन होती है, तो वो चीज़ आपके दिमाग पे रहेगी बट वन शॉट दिमाग पे नहीं रहेगी। और एग्ज़ाम में आपके नंबर कम आएंगे इससे, बट नंबर कम आना भी ज़रूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कंपटीशन में पीछे हो या फिर आपके इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद मेन सोर्स, मतलब सारी ही बैकलॉग वन शॉट से करो, दिस इज़ टोटली मतलब नहीं करना आपको सारे बैकलॉग नहीं, सिर्फ जो ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये आप कर सकते हो। एंड मेन सोर्स ऑफ स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं करना। मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन ना होने को वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही है कि मैं वन शॉट को अपने मेन सोर्स ऑफ स्टडी मान लिया था एंड बहुत लोग पढ़े थे और बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ भी था, बट वो लॉकडाउन के बाद के 4 साल जब क्वेश्चन आसान आते थे, 2025 के बाद नो, डेफिनेटली नो। ये मेरा कुछ टेलीग्राम चैनल है, जैसे कि आप देख सकते हो। इधर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ टेस्ट के बारे में, टेस्ट एनालिसिस, आपका टेस्ट कैसा गया, मेरा टेस्ट कैसा गया, बेसिकली बहुत कुछ है, मेरे हैंड रिटन नोट्स, मेरे टाइम टेबल, बहुत कुछ। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं नोट्स का दलाल नहीं हूँ। इधर मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहता हूँ। बहुत लोग मेरे को पर्सनली भी DM करते हैं, बहुत लोग करते हैं, हर रोज़ करते हैं। मैं आप लोगों को ये तो नहीं बोलूँगा गाइड करूँगा क्योंकि वो लायक तो मैं हूँ नहीं, मतलब ऑफ कोर्स मेरे को सब चीज़ पता होती तो मैं कॉलेज में रहता। बट एनीवेज आप लोगों के साथ बात करता हूँ। आप लोगों को भी कोई एक बंदा मिलता है जिसके साथ आप बात कर सकते हो एंड स्ट्रगल्स की बातें बहुत कुछ करते हैं। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माई ग्रुप एंड बहुत कुछ सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन एंड बूट कैम्प 270 डेज़ के लिए ये इंडिया का फर्स्ट बिल्ट इन प्रोग्राम है। ऐसा कोर्स है बेसिकली जहाँ पर आपको बस सिर्फ स्टडी करना है। सारे जो आपके स्टडी वगैरह रहते हैं, डेली टास्क सब अरेंज्ड रहते हैं, मैनेज रहते हैं। आपको दिमाग किसी और जगह लगाना नहीं रहता। यू जस्ट हैव टू पुट योर टाइम एंड एफर्ट ओनली इन स्टडी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। आपको अगर बेटर क्लैरिटी चाहिए तो जस्ट इंस्टॉल द ऐप एंड उधर आपको एक डेमो PDF मिल जाएगा डिवाइस प्लानर का, ताकि आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले कि एक्चुअली में कैसे होने वाली चीज़ें। एंड अगर आप अभी परचेस करोगे तो बूट कैम्प के साथ इलाइट प्लान, जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, LED इलाइट जो भी बोलो, वो आपको टोटली मतलब बेसिकली फुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बूट कैम्प के साथ। सो इट्स अ डील, सो मेक यूज़ ऑफ द डील जब तक ये है, ऑफर स्टैंड करता है। अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। एंड और एक अनाउंसमेंट टाइप बोलना था कि अभी ये संडे टेस्ट देने के बाद 21 डेज चैलेंज फिर से करने वाले हैं। मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब उसके बिना पढ़ाई होती नहीं बेसिकली, जो सच बात है। सो विल डू अनदर चैलेंज, उसके बारे में आपको पता चलेगा वेरी सुन। एंड स्टे वेल, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे गुड, स्टे स्टडिंग।